नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए और रोमांचक कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो प्राचीन भारतीय कथाओं के संग्रह पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी एक पुराने गिद्ध और एक चालाक बिल्ली के बीच की एक दिलचस्प कथा है, जो हमें सिखाती है कि अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आइए, इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करें। बिल्ली और बूढ़ा गिद्ध। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। उनकी दुनिया में बहुत शांति थी। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध भी रहता था, जिसका नाम गगन था। उस पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर उसका एक घोंसला था, और क्योंकि गगन बूढ़ा हो चुका था, उसे दिखता नहीं था, और अब वो ना उड़ सकता था, ना शिकार कर सकता था। उस बरगद के पेड़ पर बसी दुनिया में सब एक दूसरे का ख्याल रखने वाले पक्षी रहते थे। तो सबने मिलकर निर्णय लिया कि वो बुजुर्ग गिद्ध को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो सब जैसे अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाते, उसी तरह उस गिद्ध के लिए भी लाते। गिद्ध के वहां बैठे रहने भर से सबके घोंसलों में उनके बच्चे महफूज रहते थे। सब उस बरगद की दुनिया में खुशी खुशी रहते थे। धीरे धीरे उस गिद्ध को ये घमंड होने लगा कि वो उस पेड़ पर है, इसलिए सबके घोंसलों में उनके बच्चे सुरक्षित हैं। पर सब शांत था। वो सारे पक्षी उसी तरह उस गिद्ध की देखभाल करते रहे। फिर सूखा पड़ा। अब खाने की चीजें आसपास खत्म होने लगीं। तब सभी पक्षियों ने एक दिन मिलकर एक फैसला लिया और गिद्ध के घोंसले के पास आकर कहा, जैसा आप जानते हैं बाबा, कि सूखे की वजह से आसपास खाने पीने की चीजें आसानी से नहीं मिल रही हैं, जिससे सबका पेट भर सके। इसलिए हम सब अब दूर जाया करेंगे। शायद लौटते लौटते अंधेरा हो जाए, पर आप हैं तो हम सबको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। कोई भी दुश्मन आपकी आवाज सुनकर ही डर से पेड़ पर नहीं चढ़ता है। ये सुनकर गिद्ध बहुत खुश हुआ और सबको आश्वासन देते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर तुम सब मिलकर मेरे लिए भी तो भोजन जुटाते हो। अब इतना करना तो मेरा फर्ज है। जाओ, सब इत्मीनान से भोजन तलाश कर लाओ। सबने ये सुनकर राहत की सांस ली, और अगली सुबह सब अपने बच्चों को दुलार कर उड़ चले दाना तलाशने। सारे बच्चे जोर जोर से ची ची करने लगे। उनके जाने के बाद पूरा बरगद उनकी ची ची से गूंज उठा। उसी वक्त उस पेड़ के नीचे एक पिल्ला जा रहा था, जो कि बहुत मोटा और देखने में भी बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी हरी आंख अंधेरे में भी चमकती थी। उसकी बढ़ी हुई मूंछ भी उसके कुटिल मुस्कान को नहीं छुपा सकती थी। उसने इतने सारे चूजों की आवाज सुनी तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह उनका शिकार करने के लिए वो दबे पांव पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे चढ़ता देख सारे बच्चे डर से चींची करने लगे। इस आवाज को गगन पहचान गया। वो जोर से चिल्लाया। गगन हमेशा एक ऐसे डाल पर बैठता था जहां से सब उसे आसानी से देख सकें और उसके विशाल रूप को देखकर डर जाएं। किसी बाहरी को इससे उसके अंधे होने का पता भी न चलता था। कौन है जो इतना साहस कर रहा मेरे होते हुए इन मासूमों की ओर बढ़ने का? इस आवाज को सुनकर पिल्ले की घिघी बंध गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मारा गया मैं, इस गिद्ध के पंजे में फंस के। तब उसने एकदम नरम आवाज में कहा, हे महान संत गिद्धराज, मैं एक अभागा बिल्ला हूं।
मेरा नाम करण है। ये सुनकर गगन ने ठंडी मगर गुस्से वाली आवाज में कहा, एक बिल्ला, वो भी मेरे होते इन मासूमों को खाने आया। मार डालूंगा। अब तक मारा नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे विनम्रता से बात की। जीवन चाहिए तो भाग जाओ। करण ने देख लिया कि गिद्ध अंधा है। वो बोलते हुए उसे नहीं देख रहा था, बल्कि दूसरी तरफ उसका मुंह था, जिससे उसे सब समझ आ गया कि गिद्ध देख नहीं सकता है। ये देखकर बिल्ले ने मन ही मन सोचा, इसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। बस उसने चापलूसी भरे स्वर में कहा, हे गिद्धराज, मैं तो नदी के उस पार रहता हूँ, जहाँ के पक्षी तक आपके गुणगान करते हैं। आप इस पार कैसे अपनी प्रजा के बच्चों की देखभाल करते हैं? तभी तो वो सब निश्चिंत होकर कहीं भी भोजन की तलाश में जा सकते हैं। आपकी महानता सुनकर मुझसे रहा न गया और मैं आपके दर्शन करने चला आया। ये सुनकर गगन और खुश हो गया और अब की बार जरा नरम आवाज में कह उठा, वो ठीक है कि आए हो। यहाँ पर कहीं तुम्हारा इरादा इन मासूम के शिकार का हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर उस धूर्त बिल्ले ने एकदम से रोने वाली आवाज में कहा, ओह, अब तो चाहे मुझे मर जाना पड़े, मैं यहाँ एक पल न रहूंगा। मैं अपना सब छोड़कर आया था कि बाकी का जीवन आपकी सेवा करते बिता दूंगा। आप महान संत हो ये सोचकर, मगर छी छी, आपने मुझे बिना किसी दोष के हत्यारा समझ लिया। ये सुनकर गिद्ध इतना खुश हुआ कि उसे बिल्ले को अपने ही घोंसले में रहने की इजाजत दे दी। बिल्ला यही तो चाहता था। उसने पहले सबसे दोस्ती की, उन बच्चों के साथ खेलता था, जिसके कारण चिड़िया के बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, कोई आवाज न करते उसके आने पर। उसे यही तो चाहिए था। धूर्त बिल्ला आराम से धीरे धीरे उनमें से चूजों को मारकर खाने लगा और उनकी हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में छुपा देता, जिसके बारे में अंधे गिद्ध को पता भी न चला। धीरे धीरे सभी को लगा कि उनके बच्चे कम हो रहे हैं। पहले उन्हें लगा कि सबके पंख आने लगे हैं, शायद उड़ गए हों, वापस ना आ पा रहे हों। पर जब लगातार बच्चे कम होने लगे, तब सब चिंतित हुए और मिलकर बच्चों की तलाश शुरू की। अचानक से किसी की नजर गिद्ध के घोंसले पर गई। सबने मिलकर देखा कि गिद्ध के घोंसले में हड्डियों का ढेर लगा है। सबने गुस्से से चिल्लाना शुरू किया और जब तक गगन कुछ समझ पाता, उन्हें अपनी बात समझाता, सभी चिड़ियों ने अपने नुकीले चोंच मार मार कर उसे मार डाला और वो धूर्त बिल्ला कहीं और किसी की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए दबे पांव वहां से भाग गया। जानते हो बच्चों, कभी कभी स्थिति को समझते हुए चुप रहना ज्यादा सही होता है। यदि गगन ने बिल्ले से ज्यादा बात न की होती, तो बिल्ला उसकी कमजोरी को जान ही न पाता और न ही गिद्ध की कमजोरी का फायदा उठाकर उन मासूम चूजों को खा पाता। अपने बोलने और घमंड के कारण गिद्ध ने अपना भरोसा और जान दोनों गंवा दी। इसलिए कभी किसी अनजान से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि घमंड और आत्मकेंद्रित व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करें और दुनिया भर की कहानियों का आनंद लें, जिसमें यह कहानी भी शामिल है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। नई कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं
और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।